यूक्रेन रूस युद्ध और फिर हमास इजराइल युद्ध को देख रहा था भारत। उधर समंदर में भारत की सीक्रेट मिलिट्री बेस पर चीन का मंडरा गया साया। चीन का गुलाम बना मालदीव का सिकंदर। भारतीय सेना पर बोला बड़ा हमला। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने भी निकाला मुंह। मालदीव के साथ घेराबंदी शुरू। दोस्तों, कुछ वक्त पहले का वक्त याद कीजिए। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक बर्बादी के दौरान जमकर मदद पहुंचाई। भर भर कर अनाज तेल पहुंचाया, डॉलर की बारिश कर दी ताकि पड़ोसी सेफ रहे। ठीक उसी दौरान भारत एक और देश को बचाने में लगा था। नाम है मालदीव। ये देश इतनी तगड़ी बर्बादी में जाने वाला था कि मालदीव की जनता को सदियों लग जाता उबरने में। लेकिन कोरोना में जब ये देश कंगाल हो रहा था तो भारत ने ही उसकी मदद की थी। समंदर में सहायता करने के लिए भारत ने सैन्य मदद तक पहुंचाई। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ तो अब वहां पर भारत की सेना को ही बाहर करने पर आमादा हो चुके हैं और अब लगातार भारत को गाली दे रहे हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अब तुर्की की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सत्ता में आने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले मालदीव में अब तक का रिवाज था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे सबसे पहले पड़ोसी देश भारत की यात्रा पर जाते थे। यहां तक कि मोहम्मद मुइजू के करीबी मोहम्मद यामीन साल 2014 में राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत ही आए थे। लेकिन चीन का ये पिट्ठू राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू आर्थिक सहायता को लेकर भारत से किनारा करना चाहता है और यही वजह है कि वो तुर्की की यात्रा पर जा रहे हैं। और ये वही तुर्की है जो मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है और भारत के दुश्मन पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। मालदीव के राष्ट्रपति तुर्की के बाद सीओपी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूएई जाएंगे, जहां वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले वो यूएई की यात्रा पर गए थे। अबू धाबी फंड से $8 करोड़ का लोन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए मांगा था। मोहम्मद मुइजू चाहते हैं कि देश में चल रहे प्रोजेक्ट की वित्तीय फंडिंग के लिए भारत पर से निर्भरता को कम किया जाए। भारत ने मालदीव को $13 करोड़ 66 लाख का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। अब यूएई से वित्तीय मदद मिलने के आश्वासन के बाद मालदीव को भारत से फिर से मदद की जरूरत नहीं होगी। यूएई में COP 28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान 30 नवंबर को पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इस बात की बहुत कम संभावना है कि पीएम मोदी और मोहम्मद मुइजू के बीच पहली बार मुलाकात हो। इससे पहले मालदीव के आम चुनाव में भारत समर्थक सोलिह चुनाव हार गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि तुर्की भारत के खिलाफ नापाक चाल चल रहा है। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल कहते हैं, तुर्की इस क्षेत्र में भारत विरोधी इस्लामिक राजनीति कर रहा है। इस्लामिक सांठगांठ के अलावा उसकी मालदीव में कोई रुचि नहीं है। मोहम्मद मुइजू अनावश्यक रूप से भड़काने में लगे हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब तुर्की ने भारत के विरोधी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत नहीं किए हों। इससे पहले तुर्की ने भारत के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को हथियार से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक दिए थे। तुर्की अपने सबसे घातक ड्रोन विमानों को पाकिस्तान को दे रहा है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर फाइटर जेट बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, तुर्की अजरबैजान मिलकर कश्मीर पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते हैं। इसी वजह से भारत अब आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है।